दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रूल हार्टेड ड्रैकुला। कहानी में अब आगे माया ओबेरॉय की एंट्री और उसका अदिति से पंगा। इंडो कॉलेज। अदिति की जीप जैसे ही कॉलेज में रुके, अनीस और प्रेम उसके पास आ गए। यार, अब तेरी तबीयत कैसी है? अदिति जीप के बोनेट पर बैठते हुए, देख लो तुम्हारे सामने हूँ। एनी न्यूज? अनीस ने कहा, यार कॉलेज में एक पटाखा आई है। कौन? प्रेम बोला, यार मैं उसका नाम नहीं पता, लेकिन तू उसे देखेगा ना तो पूरी दुनिया भर के लड़के भूल जाएगा। आदित्य अपना गोगल उतारते हुए, ऐसा भी उसमें क्या है? तू खुद देखेगा तो पता चल जाएगा। छरहरा बदन, तार जैसा लंबा कद, रसीले होठ, शरबती सी आंखें, लंबे लहराते हुए बाल। उफ, क्या चीज है वो, जो देखे बस उसे दिखता ही रह जाए। आदित्य अनीस की डिस्क्रिप्शन से काफी इम्प्रेस हुआ। कहाँ है वो? अनीस बोला, बस आती ही होगी। कुछ ही देर में वहां एक बड़ी सी कार आकर रुकी, जिसमें से एक लड़की ने बाहर कदम रखा। अनीस उस तरफ इशारा करते हुए, वो रही। आदित्य ने गॉगल उतारे और उस तरफ देखते हुए बोला, वाव, वो लड़की कॉलेज में जा रही थी। वो दिखने में ठीक वैसे ही थी जैसे थी अनीस ने उसे डिस्क्राइब किया था। सच में इतनी खूबसूरत लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। अनीस उसके कंधे को झकझोरते हुए, मैंने कहा था ना कि वो बहुत खूबसूरत है। यस, शी इज सुपर हॉट। अब इससे चार पहचान तो बड़ा नहीं होगी। प्रेम हैरान होकर, क्या करने वाला है? आदित्य ने कहा, लेकिन और क्या? अनीस बोला, रहने दे भाई, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आदित्य हंसते हुए, तू इस लड़की से इतना डर क्यों रहा है? अनीस ने उस लड़के को देखते हुए जवाब दिया, उसका ऑरा तो देख, बड़ी फास्ट लग रही है यार, मानो हम सबको धो डालेगी। कपड़े देखे इसके, और चिंगम चबाते हुए जा रही है। आदित्य ने उसके कपड़ों पर नजर डाली। उस लड़की ने रेड कलर की सूट डेनिम ड्रेस डाली हुई थी, कुंडे बाल, हल्की सी लिपस्टिक, पैरों में स्पोर्ट्स शूज और लेदर बैग कंधे पर। वो किसी भी कयामत से कम नहीं लग रही थी। आदित्य ने उस लड़की को आवाज लगाते हुए बुलाया, हे यू। लड़की उसे अवॉइड करते हुए जाने लगी, तो आदित्य ने दोबारा उसे बुलाया, यू रेड ड्रेस। उस लड़की के कदम ठिठक गए। उसने आदित्य की तरफ देखा और पूछा, कौन मैं? जी हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ। आदित्य अगले ही पल उसके सामने पहुंच गया और उसकी आंखों में देखते बोला, ब्यूटीफुल। लड़के ने कहा, एक्सक्यूज मी। आदित्य स्टाइल के साथ, मैंने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं मिस। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आपको मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो भी हो, मेरा रास्ता छोड़ो। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए, लगता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि अपने सीनियर को सर कहकर बुलाते हैं। उसकी बात सुनकर वो लड़की हंसने लग गई। क्या क्या कहा? मैं तुमको क्या कह के बुलाऊं? सर? तुम यहाँ के लेक्चरर हो क्या, या प्रिंसिपल हो? तुम तो गार्ड लग रहे हो, जो यहाँ हर आने जाने वालों को नाम पूछते हैं। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को साथ मिलकर हंसने लग गई। आदित्य उसे हंसते हुए देख रहा था, क्योंकि वो हंसते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। वो उसे देखता ही रह गया। दूसरी लड़की जो साथ में थी, उसने उस लड़की का हाथ खींचते हुए, चलो ना माया, इसके मुंह क्यों लग रही है? आदित्य के चेहरे पर माया नाम सुनकर स्माइल आ गई। जैसी खुद हो वैसे ही तुम्हारा नाम है, माया। माया ओबेरॉय, उम्र 23, एक बड़े नामचीन बिजनेसमैन राकेश ओबेरॉय की बेटी थी। कुछ सालों में ही उसके पिता ने दिल्ली में अपना काफी नाम बना लिया था। उसने अपने च्युइंगम का गुब्बारा बनाया और उसे आदित्य के सामने उसके मुंह पर फोड़ते हुए कहा, तुम जो भी हो, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये रिंगिंग
मेरे साथ नहीं चलेगी। अब तुम मेरे सामने से नहीं हटे तो उल्टा घुमा के फेंकूंगी कि वहां जाके गिरोगे। नाउ आउट फ्रॉम माई वे। आदित्य से किसी भी लड़के ने आज तक ऐसे बात नहीं की थी। वो माया ओबेरॉय के एटीट्यूड को देखकर काफी हैरान था। माया ने अपनी दोस्त से कहा, चल नीति। माया और नीति वहां से उसी टाइम चली गई। आसपास खड़े सारे स्टूडेंट हंसने लग गए। आदित्य ने उन्हें घूर कर देखा। इसे देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। सब स्टूडेंट वहां से चले गए। अनीस ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कहा था ना इस लड़की के मतलब। माया ओबेरॉय, पता लगा इसके बारे में। 1 घंटे में मुझे इसके बारे में सब पता करके बता। अनीश ने सिर पर हाथ मारा और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वो उसके पास वापस आया और बोला, चल गया बता। आदित्य ने कहा, तो बता फिर। माया ओबेरॉय 23 साल के आसपास की है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने आई है और तेरी क्लास में ही है। आदित्य ने कहा, और कुछ? अनीश ने कहा, ये बिजनेसमैन राघव ओबेरॉय की बिगड़ी औलाद है। इसका एक भाई है वियान ओबेरॉय, जो इसी कॉलेज में आने वाला है। आदित्य अनीश की तरफ देखते हुए, क्या बात है, बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। वो मेरी क्लास में है। वाओ, बहुत मजा आने वाला है, चल। आदित्य ने बुक अपनी उंगली पर घुमाते हुए क्लास में कदम रखा। उसने क्लास पर नजर डाली, फिर वो आगे की सीट पर जाकर खड़ा हुआ और वहां बैठे स्टूडेंट को खड़े देखकर बोला, चल उठ यहाँ से। वो स्टूडेंट वहां से खड़ा हुआ और पीछे जाकर बैठ गया। आदित्य, अनीस और प्रेम के साथ आगे बैठ गया। कुछ ही देर में प्रशांत सर क्लास में दाखिल हुए और सब स्टूडेंट उन्हें देखकर खड़े हो गए। अभी प्रशांत ने क्लास लेनी स्टार्ट ही की थी कि दरवाजे पर आवाज आई, मे आई कम इन सर। प्रशांत ने बाहर देखा। यस प्लीज कम इन। सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है। इससे पहले कि माया कुछ बोलती, आदित्य बीच में बोल पड़ा, माया ओबेरॉय, एज 23, राघव ओबेरॉय की बेटी। माया ने उसे घूरते हुए देखा और फिर प्रशांत सर की तरफ देखने लगी। प्रशांत सर ने कहा, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत क्या है आदित्य? सॉरी सर। कम इन माया। माया ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, आदित्य ने उसके पैरों की नजर डाली और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। क्लास के सब स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसने लगे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए माया की तरफ देखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। माया ने उसे गुस्से में देखा और बोली, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। आदित्य, हाय, आपके मुंह से मेरा नाम सच में कितना खूबसूरत लग रहा है। नहीं, बकवास बंद करो। प्रशांत गुस्से में, साइलेंस। तुम लोगों का हो गया हो तो क्लास शुरू करें। कुछ देर में क्लास खत्म हो गई और माया नीति के साथ कैंटीन में पहुंच गई। उसने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और अपनी टेबल पर वापस आकर बैठ गई। कुछ देर में उसका ऑर्डर सर्व हो गया। इतने में आदित्य ने भी कैंटीन में कदम रखा। उसकी नजर माया पर पड़ी, जो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तो ये भी यहाँ है। अनीस बोला, देख भाई, अब इस आफत से दूर रह। आदित्य उसकी बात को अनसुना करते हुए उसकी टेबल तक पहुंच गया। माया ने उसकी तरफ देखा और सिर मारते हुए बोली, अब क्या है? आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो टेबल से उसका सामान उठाया और उसकी टेबल पर ले गया और खाने लग गया। माया गुस्से में उसकी टेबल पर पहुंची और बोली, ये क्या बदतमीजी है, मेरी स्नैक्स वापस करो। आदित्य ने अपना मुंह चबाना बंद किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ले लो। माया ने प्लेट उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया उसका देखने लग गई। लीव माय हैंड। आदित्य ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, ये लो, छोड़ दिया, अब अपनी प्लेट ले लो। माया ने नीति को प्लेट्स उठाने का इशारा किया और खुद भी ले जाने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। माया को इस पर बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोली, फाइन, तुम्हें ये स्नैक्स खाने हैं ना, अभी खिलाती हूँ। उसने ड्रिंक का गिलास अपने हाथ में उठाया और आदित्य के मुंह पर दे मारा।
सारी ड्रिंक आदित्य के चेहरे और कपड़ों पर गिर गई। उसके बाद नूडल्स की प्लेट भी ली, उस पर फेंक दी। आदित्य ने मौजूद कैंटीन में मौजूद सब स्टूडेंट हंसने लग गए। आदित्य के सब कपड़े खराब हो चुके थे। माया ने हंसते हुए कहा, नाउ ऑल दी स्नैक्स आर योर्स, एंजॉय योर हैप्पी मील। उसके बाद में उसने और नीति ने अपने बैग्स उठाए और वहां से बाहर निकल गई। सब स्टूडेंट अभी भी हंस रहे थे। आदित्य ने उन सबको घूर कर देखा। देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। सब स्टूडेंट वहां से हट गए। आदित्य गुस्से में वहां से निकल गया और उसके पीछे पीछे ही अनीस और प्रेम भागे। आदित्य वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े साफ करने लग गया। अनीस उसके कंधे पर हाथ मारते हुए, मैंने तुझे कहा था ना कि उस लड़की से पंगा मत ले। क्यों मुंह लग रहा है उसके? आदित्य ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। मुंह लगा नहीं, लेकिन अब जरूर लगूंगा। ये बोलकर वो वहां से निकल गया। अनीस उसके पीछे भागा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या करने जा रहा है तू? आदित्य उसे साइड में करने की कोशिश करते हुए, तुझसे मतलब? मुझसे मतलब है, देख तू उस माया से जितना हो सके उतना दूर रह। वो लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। आदित्य हंसने लग गया और बोला, तू मुझे उस कल की आई लड़की के नाम से डरा रहा है। वो है कौन? कोई भूतनी या चुड़ैल? लेकिन तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ। अब हट जाओ मेरे सामने से। आदित्य सीधा वहां से निकल गया और अपनी क्लास में पहुंच गया। माया और नीति क्लास में बैठी हुई थी और उसे देखते ही हंसने लगी। कोई है जो अभी कैंटीन में स्नैक्स का कराया है? नीति भी हंसते हुए, वो इतनी टेस्टी थी ना, इसने अपने कपड़े को भी खिला दिए। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लग गए। आदित्य ने उनकी बात को अवॉइड करते हुए अपनी किताब उंगली पर घुमाई और माया के सामने से निकल गया। माया ने उसकी आंखों में देखा। आदित्य की आंखों में इस टाइम अजीब सा जुनून था। माया ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। आदित्य ठीक उसकी सीट के पीछे जाकर बैठ गया। कुछ देर में ही क्लास शुरू हुई, लेकिन आदित्य का ध्यान बस माया में था। क्लास के बाद माया ने नीति से कहा, मैं भी फ्रेश होकर आके, तू अगली क्लास में मेरा बैग लेकर जा। नीति ने कहा, जल्दी आना, क्लास शुरू होने वाली है, बस 10 मिनट है। माया हंसते हुए, हाँ मेरी माँ, अभी आई तू, चल तो सही। नीति वहां से चली गई और माया टॉयलेट की तरफ चली गई। वो बाथरूम में भी जाने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने आदित्य आ गया। पहले तो माया घबराई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य स्माइल देते हुए, बदला लेने आए हम। उसकी बात को माया ने अवॉइड करते हुए वहां से जाने लगी तो आदित्य उसके पीछे अंदर पहुंच गया। उसे देखते ही लड़कियों ने शोर मचा दिया। आदित्य ने अचानक सभी लड़कियों की आंखों में देखा और बोला, सब यहाँ से बाहर निकल जाओ, गेट आउट। लड़कियां मानो उससे सम्मोहित हो गई और वहां से बाहर निकल गई। माया खुद को उसके सामने अकेले देखकर जाने लगी तो आदित्य ने दरवाजा बंद किया और उसका हाथ पकड़कर माया को दरवाजे से सटा दिया। माया गुस्से में, ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से। आदित्य ने कहा, ना हटू तो क्या कर लोगी, शोर मचाओगी? मचाओ ना। इस वॉशरूम में ज्यादा तो स्टूडेंट आते नहीं है और जो आए हैं उन्हें मैंने भगा दिया है। कुरियर भी खाली है और ना ही यहाँ क्लासरूम्स है। और जितना चिल्ला सकती हो ना, चिल्लाओ। माया आदित्य की बात सुनकर घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत बरकरार रखते हुए कहा, देखो आदित्य, हट जाओ मेरे रास्ते से। आदित्य माया की तरफ बढ़ने लगा और उसके बहुत करीब पहुंच गया। माया आदित्य को धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदित्य ने उसे कसकर पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे जबरदस्ती किस करने लग गया। माया बुरी तरह से छटपटा रही थी।
आदित्य उसे किस करता जा रहा था, जो काफी रूड किस था। अचानक माया ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर पूरा जोर लगाकर आदित्य को पीछे धकेल दिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, माया ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। फिर उसने आदित्य के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया और फिर 2 तमाचे और मार दिए। आदित्य का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से में, हाउ डेयर यू, मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माया ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, हाउ डेयर यू, मुझे इस तरह से जबरदस्ती किस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कमीने इंसान। इसके बाद उसने एक और थप्पड़ आदित्य को मार दिया। आदित्य ने अपना हाथ माया के हाथ पर कसते हुए कहा, मैं चाहूं तो यहाँ अभी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, और किसी को तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। माया ने उसे कॉलर से पकड़ा और अपना हाथ कसते हुए कहा, ये बकवास ना अपनी जेब में रखो। मिस्टर आदित्य नंदा, मेरा नाम माया ओबेरॉय है और मैं कमजोर लड़की नहीं हूँ। अभी तो बस मुंह पर तमाचा मारा, अगली बार मेरे साथ ऐसी हरकत की ना या मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो ऐसा मारूंगी कि मर्द होने का घमंड उड़ जाएगा। यू गॉट दैट? माया ने अपना बैग उठाया और वहां से निकल गई। आदित्य भी टॉयलेट में अपना गाल चलाते हुए निकला। ये तुमने अच्छा नहीं किया माया ओबेरॉय। आदित्य नंदा से टकराने का क्या अंजाम होता है ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आदित्य उसके बाद वो वहां से निकल गया। माया नीति के साथ कॉलेज से निकलकर पार्किंग में पहुंची और कार लेकर घर की तरफ चल पड़ी। नीति ने उससे पूछा, क्या हुआ, अपसेट लग रही है? माया ने उसकी तरफ देखा और कार को ब्रेक लगाई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। नीति ने झट से उसे गले लगा लिया। क्या हुआ, कुछ तो बता, मैं तेरी दोस्त कम बहन ज्यादा हूँ। नीति दीवान, उम्र 23, दिखने में खूबसूरत थी। वो माया के बचपन के दोस्त थी और उन दोनों के पिता भी आपस में दोस्त थे। माया ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर नीति काफी हैरान हो गई। जब प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करनी चाहिए थी ना। माया ने कहा, मैं ये सब खुद हैंडल कर सकती हूँ और जब नहीं कर पाऊंगी तब प्रिंसिपल सर को उसकी कंप्लेंट करूंगी। अभी वो लोग बात कर ही रही थी कि उसका फोन रिंग हुआ। माया ने फोन पिक किया और नाम देखकर उसके माथे पर सिकन आ गई। उसने फोन उठाया और गला साफ करते हुए बोली, जी पापा। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा जल्दी घर आओ, कितनी देर हो गई है, भूल गई कि आज हमें रात को मल्होत्रा जी की पार्टी में जाना है। माया ने अपना सिर पकड़ लिया। ओह सॉरी पापा, मैं नीति को ड्रॉप करके अभी आई। ओके बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी वेट कर रहे हैं। माया ने फोन रखा। फिर नीति को स्माइल देते हुए, घर जाना होगा, पार्टी में जाना है, आसियाना। वहीं आदित्य गुस्से में अपने घर पहुंचा। उसे देखते ही मीना उसके कमरे में घुस गई। आज मेरा बेटा बहुत गुस्से में, क्या हुआ? आदित्य मुंह बनाकर, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। मीना ने उसके गालों पर हाथ फेरा और बोली, अच्छा ये सब छोड़, जल्दी से तैयार हो जा। आदित्य मुंह बनाकर, क्यों मम्मी? आज मल्होत्रा जी की पार्टी में जाना है। आदित्य मुंह बनाते, मम्मी मुझे नहीं जाना। मीना उसे जूस का गिलास पकड़ाते हुए बोली, जाना तो पड़ेगा, तो अपने पापा को जानता है ना, बेकार में गुस्सा करेंगे। आदित्य ने मुंह बनाया और जूस पीकर तैयार होने चला गया।